नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री का ये कारवा पहुंच गया है बिहार के बक्सर। मेरे पीछे इस वक्त आप बहती हुई गंगा देख रहे हैं और गंगा के किनारे पर इस वक्त हमने अपना ये भव्य मंच जो सजाया हुआ है, जिससे हमारी जनता भी जहां पर इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बक्सर, जहां कारवा आज हमारा पहुंचा हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण, इसका पौराणिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि इसका जिक्र रामायण में भी है। राम की शिक्षा स्थली भी कहा जाता है। और इसी के साथ बैटल ऑफ बक्सर आपने सुना होगा, जिसके साथ ही ये इतिहास में भी दर्ज है। बात अगर यहाँ की सियासत की करें, यहाँ की राजनीति की करें, तो देखिए जो परंपरा इस लोकसभा सीट से रही है, जब से यहाँ पर लोकसभा चुनाव होने शुरू हुए हैं, 16 बार चुनाव हुए हैं, 11 बार ब्राह्मण उम्मीदवार ही जीता है। इसलिए इस इलाके को ब्राह्मण बाहुल्य भी कहा जाता है। तो कई मायनों में खास बक्सर से आज हम अपने शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे और देखिए बिहार में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं और कई सारी करोड़ों की सौगात लेकर बिहार की जनता के लिए वो पहुंचे हुए हैं। एक रैली कर चुके हैं, थोड़ी देर बाद उनकी दूसरी रैली भी होगी। आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रैली में क्या कहने वाले हैं। इसके साथ ही आज जब मंच पर प्रधानमंत्री थे तो उनके सहयोगी एनडीए के साथी वहां पर दिखाई दिए। जाहिर तौर पर ये ताकत थी एनडीए की। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल तेजस्वी यादव भी एक रैली करने वाले हैं। अब तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी मंच शेयर करेंगे या नहीं, उस रैली में शामिल होंगे या नहीं, ये फिलहाल तो एक सवाल बना हुआ है। तो कई सवाल, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, में अपनी जनता से भी पूछेंगे। कुछ मेहमान भी मेरे साथ हैं, परिचय थोड़ी देर बाद कराएंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़ ली है। बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। हम लोग आपस में मिलजुल करके ये आज बहुत आगे बढ़ रहा है। महागठबंधन ताश की महल की तरह भड़भड़ा करके गिर गया है और वो है आरजेडी का अहंकार। राहुल गांधी जी, आप चिंता न करें, देश की जनता नरेंद्र मोदी को इस बार 400 के पार ले जाने का मन बना चुका है। संजय यादव, प्रीतम यादव और मनोज झा, जब तक ये तीनों की उधर पार्टी में है, वो लोगों को तोड़ते रहेंगे, लोग टूटते रहेंगे, लोग नाखुश होंगे। अभी तो शुरुआत है, हालात क्या है? नेता रात में घूम रहे हैं, विधायक दिन में टूट रहे हैं। जो गरीब गुरबा हैं उनको इस बात की आशंका है कि ऐसा नहीं कि विधानसभा चुनाव के समय टिकट के बदले में कुछ नगद या जमीन का हस्तांतरण करना पड़े। इससे भयभीत होकर के लोग एनडीए की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर बागियों की आवश्यकता है, दागियों की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को भी ये देखना होगा, बड़े बड़े पद हों, आखिर दूसरे दल के लोगों को क्यों दिए जा रहे हैं? क्या उनके कार्यकर्ताओं में कोई कमी है? यात्रा तो बहुत ऐतिहासिक रही है। अब तो ये अंतिम पड़ाव पे है, बहुत ही कामयाब रही। रास्ते भर देखा आपने, अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। अब वो कहते हैं न्याय यात्रा, लेकिन स्वयं श्री राहुल गांधी जी भी कांग्रेस के साथ अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को जाता है और कांग्रेस के नेता खुद राहुल गांधी के साथ अन्याय कर रहे हैं। एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। बिहार को हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि बिहार में अब विकास की बयार बहेगी। और देखिए, ये एनडीए की सरकार के बाद ये पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, जो कई मायनों में खास हो जाता है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ राजवंश सिंह है, पूर्व जिला अध्यक्ष बक्सर बीजेपी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इसके साथ ही हरिशंकर त्रिवेदी जी हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए, इनका भी स्वागत जोरदार तालियों से। और अखिलेश सिंह, जो एलजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आरजेडी के प्रदेश दलित नेता संतोष भारती जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके पास आऊंगी, जनता का सवाल भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बिहार से ही बता देते हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बीजेपी की तरफ से, जिसमें कहा यह जा रहा है कि लिस्ट जो है वो पहली सामने आएगी, जिसमें कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है, शाम 6 बजे बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है, जिसमें 100 से ज्यादा नाम संभव हैं, जिसका ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया जाए। यानी कि पहले 100 उम्मीदवार जो पहली ही लिस्ट में साफ कर दिया जाएगा कि कौन सी सीट से किसे उम्मीदवार चुना गया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, आज शाम 6 बजे का इंतजार होगा जब बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और यहां पर मैं आपको एक बात यहां क्लियर कर दूं कि कौन से उम्मीदवार होंगे, इसे लेकर अभी इंतजार थोड़ा करना होगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि बीजेपी तैयारी इस लिहाज से कर रही है कि जो हारे हुए सीटें थी पिछली बार, उन सीटों पर पहले उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। तो बहुत मंथन हुआ, जिसके बाद अब ये तय करने की तैयारी है कि आखिर कौन से उम्मीदवार पर भरोसा जताया गया है। और इस पर हम बीजेपी से ही सवाल कर लेते हैं, क्या लग रहा है आपको कि मतलब पहली लिस्ट पहले उतार देना ज्यादा बेहतर रहेगा, जनता के बीच क्लैरिटी जाएगी इसीलिए? भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है। 543 सीट का कैंडिडेट डिक्लेयर करना है, उसमें भी एनडीए के गठबंधन दल हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से 100 उम्मीदवारों के टिकट का फैसला होगा, घोषणा होगा। यहाँ पर अब कांग्रेस से सवाल, देखिए आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं बिहार में, सौगातें देंगे, जाहिर तौर पर आपकी मुश्किलें तो बढ़ेंगी। वो अपनी बात रखेंगे, मुश्किल तो हम लोग को होगा नहीं, क्योंकि हम लोग विरोध में हैं। कल आ रहे हैं क्या राहुल गांधी? कल तेजस्वी यादव रैली करने जा रहे हैं, राहुल गांधी शामिल होंगे उसमें? संभवतः ये संभावना तो है, क्लैरिटी नहीं है लेकिन, और श्योर नहीं है। वो भारत जोड़ो यात्रा में है, उनके टाइम मिलने के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्या कर सकते हैं वो। चलिए, मैं अब यहाँ पर आपसे सवाल करूंगी, राहुल गांधी अगर नहीं आते हैं तो ये मैसेज नहीं जाएगा कि भाई आप लोगों में वो एकजुटता नहीं दिखती, वो ताकत नहीं दिखती? पूरे महागठबंधन के सभी नेता एक हैं, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर राहुल जी को समय मिलेगा तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर भी बिहार के लोग उनको स्वागत करते हैं, कोई कहीं दो मत नहीं है। ठीक है, हम सब महागठबंधन के लोग एक हैं। ठीक है, लेकिन आपका जिस तरीके से आपने जवाब दिया उससे लग नहीं रहा कि राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी जी अभी तो 4 दिन पहले मैडम बिहार से गए हैं, ठीक है, और उनके सभा में जितनी ताकत में लोग जुटे थे, गरीब किसान मजदूर जुटे थे, ये तो बता दिया गया है, देश जान गया कि राहुल गांधी बिहार में आवे या नहीं आवे, महागठबंधन एक मुश्त है, एक साथ है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और 2024 में नरेंद्र मोदी जी को विदाई कर देगा। मैडम, महागठबंधन विदाई की तैयारी कर रही है एनडीए की। देखिए, महागठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है और उसी का परिणाम है कि अभी महागठबंधन को पता नहीं है कि राहुल गांधी इस बैठक में आएंगे कि नहीं। यहाँ तय है एनडीए स्वीप करेगा, 40 सीट एनडीए के खाता में जाएगी, यह तय है। आपने बड़ा दावा कर दिया, लेकिन इसे लेकर हमारी जनता क्या कह रही है, आइए जरा नीचे और अब अपने जनता से जल्दी जल्दी बात करते हैं। और शुरुआत सबसे पहले आप खड़ी हो जाएगा मैम, क्या लग रहा है ये महागठबंधन की ताकत जो दावा कर रहे हैं वो वाकई में उसमें कुछ दम है या फिर नहीं? भारतीय जनता पार्टी के आगे महागठबंधन कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। हम लोग 2024 और 2025 दोनों में बिहार में एनडीए के सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग बनाएंगे। इसमें 400 पार, 400 पार, अब 400 पार अब की बार क्या लगता है बिहार में क्या होगा? उठ जाइए। बिहार में भी एनडीए की सरकार आगे बढ़ेगी और हम लोग 40 के 40 सीट जीत के अपनी आगे की 2024 में फिर से सरकार बनाएंगे। 40 सीटों को जीतना ये इतना आसान होगा क्या? 40 सीटें जीतना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। मैं पहले भी 39 सीट पर जीत यहाँ दर्ज किया हूँ और इस बार 40 की 40 सीट बिहार से देकर एनडीए की सरकार दिल्ली में मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में
एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है, कोई रोकने वाला नहीं है। ईडी गठबंधन जो है ठगबंधन है, और ये ताश के पत्तों की तरह, जैसे भाई साहब ने बताया, मैं तो कहता हूं कि 20 बल्ब फ्यूज एक जगह 20 बल्ब लगा दीजिए तो क्या लाइट जलेगा उससे? ठीक है, कह रहे हैं कि बल्ब आप कितने लगा दीजिए, लेकिन अगर फ्यूज रहेंगे तो कैसे होगा काम? वो कह रहे हैं कि महागठबंधन के जितने भी नेता हैं उन्हें बल्ब से उन्होंने जोड़ दिया, कह रहे हैं फ्यूज बल्ब। जरूर। हाँ। आप क्या कहेंगे इस पर? जरूर, ठीक, फ्यूज बॉल है, ये है फ्यूज। महागठबंधन की कोई ताकत नहीं है क्या? बक्सर वालों को ऐसा क्यों नहीं लगता? नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है महागठबंधन। कोई जवाब इस पर देना चाहते हैं? इधर से किसी का सवाल। आप सर क्या कहेंगे, ये महागठबंधन की ताकत एनडीए के आगे छोटी पड़ रही है क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, नहीं, कोई आता जाता नहीं है गांव में, बीजेपी के छोड़ के कोई गांव में नहीं। आप बक्सर से ही हैं, मुझे बताइए कि बक्सर के पास से हैं। थे गंगा जी नहाने तो अच्छा, यहाँ बैठ गए। बिहार का आप बताइए मुझे। बिहार में इस वक्त बाहर कह रहे हैं प्रधानमंत्री की अब एनडीए की सरकार है, तो बिहार में बाहर है, बाहर है। हाँ, ठीक है। आप लोग, आप में से कोई पीछे, आप मुझे बताइएगा, आप उठ के बताइएगा जरा। आपने इंडियन आर्मी का कैप लगाया हुआ है, पूर्व सैनिक। देखिए मैडम, हम लोग भारतीय सेना के हैं, और पहले मैं बक्सर की जनता को बताना चाहता हूं कि हम किसी पार्टी से नहीं है, इसलिए हम एक तरफा निर्णय नहीं देंगे, लेकिन हर लोग अपनी जनता सुविधा चाहती है। हम बक्सर जिला के सैनिक आज 20 बरस से कभी गठबंधन की सरकार रही, कभी भाजपा की सरकार रही, हम लोग, हमारे साथ सबने झूठे आश्वासन दिया, इसलिए हम सत्ताधारी पक्ष से मैं पूछना चाहता हूं कि 20 साल से सैनिकों के लिए यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं कि आपके माध्यम से मैं भारत सरकार को ये बताना चाहता हूं कि बक्सर जिला के सैनिक अपने वेलफेयर से क्यों अछूते हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे जो है कांग्रेस की सरकार। मैं आपका सवाल लेकर जाऊंगी। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास भी आती हूँ, लेकिन जैसा यहाँ पर इन्होंने कहा कि अब तक किसी भी सरकार ने निराश ही किया है, बक्सर के लोगों को क्या लग रहा है, कौन निराश कर रहा है और किस पर भरोसा? आप भरोसा हमारे जो वर्तमान सांसद है, एकदम लहर, यहाँ लहर मचाए हुए हर जगह काम कर रहे हैं। अश्विनी चौबे काम कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल जनता के बीच में जा रहे हैं, काम दे रहे हैं। वो ऐसा नेता तो जिला भर में नहीं मिलेगा, जो कि रात में रहते हैं दिल्ली, सूचना मिलते ही बक्सर में आ जाते हैं, रातों दिन साथ रहते हैं, मेहनत करते हैं, हर कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, और एकदम यहाँ लहर मचाए हुए। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, इसीलिए आप ये कह रहे हैं, मैं समझ गई, मेरे को लग रहा था आप यहाँ। किसी का कोई सवाल है? फिर मैं मंच पर जा रही हूँ, आप कुछ पूछना चाहेंगे? उठिए। नहीं मैडम, भाजपा की सरकार 400 पार से बन रही है, केंद्र में सरकार बन रही है फिर से 100% सरकार। और ये 400 पार की बात, ये केवल जो सवाल है वो औपचारिकतापूर्ण है, प्रधानमंत्री तो बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। आप मैडम कि आखिरकार इंडी गठबंधन का नेता कौन है, ये बताएं। किस पे? राहुल गांधी। कांग्रेस से सवाल है या आरजेडी? ये दोनों, ये तो महागठबंधन ही है ना भैया, ये तो महागठबंधन बोल रहे हैं, इसे पूछे कि नेता। चलिए, आप आइए जरा मंच पर चलते हैं और इसका जवाब लेते हैं। दोनों ही आप जवाब इसका दीजिएगा। पहले आपसे मैं पूछती हूँ, भाई नेता पूछ रहे हैं, जहां भी आप जाओ नेता सबसे पहले पूछा जाता है कि इंडिया गठबंधन, ये तो क्लियर करे। मैडम, आप संविधान अगर पढ़ी होंगी तो संविधान में ये लिखा गया है कि जो सांसद चुन के जाते हैं वो नेता चुनते हैं, न कि हम चुनते हैं। ठीक है, संविधान की बात करिए। और 400 पार, मैं भी कह रहा हूँ 400 पार, किरासन तेल 400 पार होगा, 400 पार कड़ुआ तेल 400 पार होगा, 400 पार आटा 400 पार होगा, 400 पार चावल 400 पार होगा, 400 पार विधायक नहीं, एमपी नहीं होगा। मैडम लिख लीजिए, 400 पार महंगाई होगा। और जो लोग भाजपा के लोग कह रहे हैं, जो लोग भाजपा के लोग कह रहे हैं 400 पार, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार में आप 3 सीट से अधिक नहीं जा रहे हैं। लिख लीजिए। आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी। आपके पास आने से पहले आपसे जवाब लेना होगा। वो तो बड़ा चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं आप 400 की बात कर रहे हैं, बिहार में 3 सीटें जीत के दिखा दीजिए। भारती जी ने कहा कि किरासन 400 पार हो गया है, महंगाई 400 पार हो गई है। अभी लोकसभा का चुनाव है, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए को 400 पार का लक्ष्य रखा है, और इनका जो कहना है कि 400 पार किरासन होगा, महंगाई होगा, इस पर हमको ये कहना है कि इनके शासनकाल में जब ये यूपीए की सरकार में शामिल थे, देश की क्या स्थिति थी। जब हम
मुफ्त में गरीबों को राशन देते हैं उसकी चर्चा नहीं करते हैं। किसानों को उनके फसल का उचित दाम मिले उनकी चर्चा नहीं करते हैं। वो तो आप देखिए, आप अपने पॉलिटिकल मन से ये बात का जिक्र कीजिएगा, लेकिन एक आपसे भी मेरा सवाल, भाई ये नेता फाइनल करना बहुत मुश्किल है क्या? क्योंकि ऐसा तो नहीं सभी दावेदार हैं। नेता वहाँ फाइनल किया जाता है जहाँ नेता सर्वविदित नहीं होता है। सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी आ जा रहे हैं, आप भी राहुल गांधी पे, तो यानी कि वो सर्वमान्य नेता है, उसको बताने की जरूरत नहीं। वो तो कह रहे हैं कि अभी ये चीज फाइनल होगी ही नहीं, संविधान का उन्होंने हवाला दिया। आप जो कह रही हैं कि नेता, आप दोनों तरफ से हमको उलझा रही हैं। मैं उलझा नहीं रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ आप सुलझ कर जनता को भी सुलझा हुआ जवाब। हम सुलझा हुआ तो बताइए, इंडिया गठबंधन का कौन है उम्मीदवार? विदित नेता हैं और राहुल गांधी हम लोग के इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता है। चलिए आप जवाब दे दीजिए। आप तो नाम नहीं बता रहे थे, उन्होंने नाम बता दिया। मैडम मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जो लोग जीत के जाएंगे सांसद, आप तैयार हैं फिर? ये बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत, राहुल गांधी के नाम से, राहुल गांधी तो कोई दिक्कत नहीं है, खड़गे जी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे पहले आपने खड़गे जोड़ दिया, अभी आप राहुल गांधी पर तैयार? पहले जो भारत में पहली पार्टी है जो कांग्रेस की, वो कही है कि खड़गे को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा। खड़गे हमारे वर्ग से आते हैं और पहली पार्टी है जो दलित को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कर रही है। पहली पार्टी भारत में है जो कांग्रेस। तो खड़गे के नाम पर आप तैयार हैं? राहुल गांधी के नाम पर? किसी के नाम पर तैयार है। मोदी हटे, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मोदी को रोकना है, इसीलिए सब साथ, और वो भी वही कह रहे हैं कि मोदी हटे बस, फिर उसके बाद चेहरा कोई भी हो। देखिए, मोदी तो हटना मुश्किल है, और इंडी गठबंधन से, जिस गठबंधन में 1 दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री का दावेदार हो, और उसी के चलते आज इंडी गठबंधन जो है तार की तरह बिखर रहा है, और न अभी नेता का ही लोग चयन कर पा रहे हैं, न किसी को नेता मान रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं, नाम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि देश के और खासकर हमारे बिहार के गांव में जो हर जाति धर्म की जनता है, आज मोदी जी को पसंद कर रही है। उनके कार्यशैली से, कामों से विकास। चलिए, मैं इसका जवाब अब जनता से लूंगी। कुछ आप यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं? मैडम, प्रधानमंत्री जी को क्यों लोग नहीं चाहते हैं? भारत के पहला प्रधानमंत्री है जो किसानों पे रोदवा देते हैं। किसान जब अपना हक मांगने जाते हैं दिल्ली में तो कील कट टाकते हैं रोड पे, ठीक है? और उनका बीजेपी का सांसद का बेटा किसानों पे ट्रक चलाता है, जीप चलाता है। और ऐसे प्रधानमंत्री को कौन चाहेगा जो बेटियों को सम्मान नहीं करता है? ऐसे प्रधानमंत्री को कौन चाहेगा जो नौजवानों को बेटियों का सम्मान नहीं करता? हमारी बेटी जो, सुनिए ना, हमारी बेटी जो मेडल लेके आती है और कहती है कि तुम्हारा सांसद हमारे साथ अपमान करता है, और प्रधानमंत्री। चलिए, अब मैं जनता से यहाँ पे भी कुछ अगर आप लोग बोलना चाहें, प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखते हैं? आप किसको देखना चाहते हैं? आप किसको देखना? मैं सवाल आपसे हमसे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ रोजगार, लड़कों को, नवयुवकों को रोजगार मिलना चाहिए। ये क्या हो रहा है देश में, ये सब नहीं चल रहा है। वो सब लोगों को खाना चाहिए, रोजगार चाहिए। और एक सवाल अखिलेश सर से, जो आप हमारे ही तरफ से है, वो जो रोड क्या कहते खड़ी संकी पुल से लेके खड़ीचा के वहाँ से रोड देख रहे हैं, 2014 से पहले ही का रोड बना हुआ है ना, थोड़ा उस रोड पर विशेष आप ध्यान दीजिए। हम आप चलिए, ठीक है। प्रधानमंत्री किसे देखते हैं? अभी पूरा भारत नरेंद्र मोदी की तरफ निगाह किया हुआ है। नरेंद्र मोदी ही एक भारत के सबसे श्रेष्ठ नेता है। उनको फिर तीसरी बार प्रेम से उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है? अच्छा, राहुल गांधी में कितनी संभावनाएं दिखती? एक बात सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी हैं, उस सबको देते हैं, लेने को तरीका नहीं चाहिए। क्या नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने? क्यों नहीं दे रहे? आदमी के यहाँ का बुद्धि नहीं है, लेने के सामान नहीं है, उसका बुद्धि नहीं है, तो नरेंद्र मोदी अपने घर देंगे। आप इस पर कुछ नीचे की तरफ जाते हुए कुछ और लोगों से मैं जल्दी सवाल ले लूं। आगे आइए आप जरा। यहीं से आप बक्सर से? हाँ, बक्सर से। बक्सर के लोगों को प्रधानमंत्री के तौर पर कौन दिख रहा है? भावी प्रधानमंत्री कौन दिख रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी? राहुल गांधी। क्यों पसंद है? हाँ, सही है। वो स्टूडेंट का मुद्दा उठाते हैं, किसानों का मुद्दा उठाते, सबका मुद्दा उठाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री हैं कि मतलब जैसे बिजनेसमैन है उनका वो उठाते हैं। आपको कौन पसंद है? राहुल गांधी। राहुल गांधी में क्या विशेषता है? बहुत सारा विशेषता है, विकास की तरफ बढ़ाएंगे देश के लिए। आप उठिएगा जरा। राहुल गांधी को कह रहे हैं, ये नौजवान है देखिए, और बक्सर के नौजवानों का राहुल गांधी पर भरोसा दिख एकदम सही भरोसा है, सही भरोसा है एकदम। वो किसी की
अनुयायी करने वाली पार्टी नहीं ना है, वो जनता का दिया हुआ पार्टी है। राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस लिए, वजह बताइए। वजह वो अच्छा काम करते हैं। हाँ करते कह रहे हैं, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी अच्छा काम करते हैं। हाँ। आप उठिएगा जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा थोड़ा अब कम हो रहा है क्या, अगर नौजवान ये बात उठाएं तो? कौन कह रहा है कि कम हो रहा है? पीछे सुना नहीं आपने? नहीं, ये लोग जो भी कह रहे हैं, अब युवा लोग जो भी कह रहे हैं, आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, मेहनत कीजिएगा तो आपको रोजगार तो है ही है। आपको रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे कोई मोदी जी सबको मालिक बना रहे हैं। नौकर की संस्कृति अंग्रेजों की संस्कृति थी, और सर्विस करने के बनिस्बत मालिक बनने की संभावना को दे रहे हैं। वो सबको मालिक बना रहे हैं, सबको लोन दे रहे हैं, सबको स्टार्टअप दे रहे हैं, सबको पैसे दे रहे हैं, सबको संभावनाएं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, सबकी अपनी अपनी अलग राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसे लेकर राय आपकी क्या है? कृपया शांति मचाइए, कृपया। बोलिए, आप बोलिए। मोहतरमा, जो मोदी जी के अलावा किसी का नाम ले रहे हैं, वो दिन में सूरज में ही सपना देख रहे हैं। कुछ छोटा मुंह बड़ी बात जो कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया का अगर कोई नायाब प्रधानमंत्री है, उसे हम नरेंद्र कुमार मोदी कहते हैं। और चूंकि मैं संगीतज्ञ हूँ, शायर हूँ, अकलियत से आता हूँ, फिर अपनी शायरी में कुछ चंद लाइनों में जरा सुना। मैं तैयार हूँ मोहतरमा। ये कहने आया हूँ कि क्यों दुनिया का बेमिसाल मोदी है। मोदी जी की गारंटी है, भारत को चमकाएंगे। जल्दी मोदी जी की गारंटी है, भारत को चमकाएंगे। भारत विकसित हो जाएगा, दुनिया को दिखलाएंगे। महिला युवा महिलाओं को आगे हम ले जाएंगे। जय जवान और जय किसान का झंडा हम लहराएंगे। आप पूरी कविता लाए हैं, मैं समझ सकती हूँ, आप पूरी कविता लिख कर लाए हैं, लेकिन ये भरोसा इतना क्यों है? बक्सर से ये ना मोहतरमा, मैं अकलियत हूँ। भरोसा इसलिए हो गया कि दुबई का राजकुमार गले लगा रहा है, सऊदी अरेबिया का बादशाह गले लगा रहा है, मिस्र का बादशाह मोदी से सीना मिल रहा है। भारत की महिलाओं तड़पती हुई 3 तलाक से निजात पा गई हैं, और भारत की बेटियां मोदी को जिंदाबाद कहने लगी। चलिए, पीछे अगर किसी का सवाल है तो हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ, उठिए। माननीय भारती जी से सवाल है मेरा। मणिपुर पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, बंगाल का संदेश खाली में बहन बेटियों के साथ हो रहा है। भारती जी इस पर जवाब दे। और हमारे उप मुख्यमंत्री जो कि एक लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव, नौकरी का तो बात कर रहे हैं, धरातल पे कहाँ है? हमारे बिहार के युवाओं को रोजगार कब देंगे? कौन धरातल पर काम करता दिख रहा है? धरातल पे माननीय नरेंद्र मोदी। तब नौकरी सरकारी नौकरी होता है, प्राइवेट नौकरी में आइए। अकेले बिहार से किसी को सरकारी चाहिए तो सरकारी तो तैयारी करें। आप कह रहे हैं तैयारी अधूरी है लोगों को। ठीक है, इधर। हाँ, उठिए, अब उठिए जल्दी। आज से 15 साल पहले बिहार में दिन में घूमना इतना दुश्वार हो गया था कि कोई सुना ही नहीं था। हम लोग रात में छोड़ दिन में 4 बजे किली बनकर घर में रहते थे। आप सुरक्षित है? हाँ, इस समय सुरक्षित है। हम लोग रात भर घूमते हैं, लगन करते हैं, पूरी खाते हैं। अब इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन एक सवाल। हाँ, बोलिए। मैडम, जिस तरीके से राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो, ने राहुल यादव बना दिया। नहीं, राहुल गांधी मैं बोलना चाह रहा था। मैं बोल रहा था कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उस तरीके से भाजपा के कितना नेता आज तक ये किया, मतलब जनसंपर्क किया है। बाकी राहुल गांधी का अगर आप देखिएगा प्रॉपरली तरीके से, तो राहुल गांधी एक एक लोग से जुड़ रहे हैं, एक एक युवा से जुड़ रहे हैं। भाजपा के कितने नेता ऐसा किए? बस मेरा छोटा सा यही सवाल है। और कौन बनेगा प्रधानमंत्री के असल दावेदार कौन है? तो राहुल गांधी जी ही है। भरोसा है? क्योंकि हमको बोलना है कि यहाँ पर अमेरिका घाट पर कोई देखता है नहीं, कोई मंत्री बन जाता है लेकिन कोई देखता नहीं है। गोताखोर यहाँ पर आता नहीं है, डूबता है तो आदमी बचाने वाला कोई नहीं रहता है। क्योंकि हम भी निकालते हैं, हम भी बचाते हैं, ऑल इंडिया घूमते हैं, लेकिन हमारा वेतन बंद हो गया है। ये आपकी परेशानी है, तो जल्दी से एक मैं जवाब ले लूं, फिर हमें ब्रेक पर भी जाना है। और इसका जवाब आप दे दीजिएगा, क्योंकि आपने सुना यहाँ पर कई ऐसे युवा हैं जो काफी नाराज हैं बीजेपी से। तो युवा नाराज हैं तो नौकरी, सीधे सीधे नौकरी मांग रहे हैं। नौकरी, हिंदुस्तान के 100% युवा को नौकरी देना सरकारी संभव नहीं है। उनके लिए भारत सरकार ने
स्किल को डेवलप करके अपना रोजगार खड़ा करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाया है। विश्वकर्मा योजना के तहत जो नाई, धोबी, दर्जी, कहार का काम करने वाले लोग हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा करके ऋण पा करके अपना रोजगार खड़ा कर। फिर भी तो युवा नाराज है ना। जनता ने जिस तरीके से यहाँ सवाल करे, उनके मुखर सवाल बक्सर को लेकर, और सिर्फ बक्सर नहीं बल्कि पूरे देश को लेकर जिस तरीके की उनकी चिंता, उनके सवाल है, उनका जवाब हम अपने मेहमानों से जान रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक अपडेट कर दूं, इस वक्त कांग्रेस के जो हमारे हरिशंकर त्रिवेदी जी थे वो जा चुके हैं, उनकी जगह पर आशीष उपाध्याय आए हैं। आशीष जी, चलिए पहला सवाल आपसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये कहना है लोगों का कि मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं, तो फिर राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में क्या कर रहे हैं? ये तो वही बात है कि एक गाना चल रहा था, मैं नहीं तो कौन, तू नहीं कोई और सही। बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस में, तो हमारे पास इतने सारे नेता हैं। सचिन पायलट जी का क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, कहाँ से पढ़े हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, वो MBA उनकी क्वालिफिकेशन है। आप कैसे कह सकते हो कि लीडर नहीं है? राहुल गांधी जी को देख लीजिए, MPhil है उनका ट्रिनिटी कॉलेज से, आप कैसे कह सकते हो कि लीडर नहीं है? रघुराम राजन जी का देख लीजिए, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, आप कैसे कह सकते हो कि लीडर नहीं है? मोदी से बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं हमारे पास में। मोदी कमी आपको लग रहा है कि, हालांकि कुछ लोगों ने जरूर यहाँ पर नाम लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई कमी अभी रह गई है, महागठबंधन को उसे थोड़ा और तैयार करना? बिल्कुल, जब हम सत्ता में नहीं है इसका मतलब हमें कमियां हैं, उस कमी को हमें सुधारना होगा और बिल्कुल हमें उसे सुधार। आप क्या मानते हैं कांग्रेस की कमी क्या है? हर जगह से निराश हो रही है कांग्रेस और कर भी रही है कार्यकर्ता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोग भाई चुनाव की तरफ से भी फोकस नहीं है, अफोकस हो गए हैं। अभी तो राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी, अब यात्रा समापन के दौर पे है, यात्रा खत्म होने दीजिए, फिर उसके बाद जो गठबंधन की राजनीति है, सारे गठबंधन के हमारे जो दल है उनके साथ बात भी होगी, सीट शेयरिंग होगी और हम जीत कर आएंगे। आपका ये कॉन्फिडेंस अब देखना होगा। लेकिन संतोष भारती जी, एक सवाल भी आपके लिए आया था, उसका भी जवाब दीजिएगा। और ये कॉन्फिडेंस आपको क्या लग रहा है कि काम आएगा आप लोगों के? बिल्कुल काम आएगा। मैं पहले अपने रोहतासवी जी को यही से सलाम वालेकुम कह रहा हूँ। सर, आपने कहा सर गारंटी, जुमला तो नहीं ना? सोच लीजिए, अरे हुजूर, आपने 2 करोड़ नौकरी का गारंटी दिया था, वो जुमला साबित हुआ। मैडम, इस देश का दुर्भाग्य है, मैडम इस देश का दुर्भाग्य है जब लोग कहते हो कि ये तो जुमला था। अरे आपने नौजवानों को उस समय ठगा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, आपने कहा था कि काला धन लाऊंगा, वो गारंटी नहीं था, वो जुमला था। ये भी जुमला होगा रोहतासवी साहब, ये भी जुमला होगा। मैं कह रहा हूँ कि मोदी की गारंटी नहीं है, ये जुमला है, जुमला है, जुमला है, सिर्फ जुमला, जुमले के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इस जुमला हो या जो भी हो, भरोसा तो जता रही है जनता। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह नेशनल चैनल है, इस नेशनल चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इंडी गठबंधन में जितने अभी नेता हैं जो अपने को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप? है नेता बनाती है। इसका आप नाम ले लीजिए, कोई इसमें डरने वाली बात जी का ही बात मानते हैं। जनता अभी उनको प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं मान रही है। अभी देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मान रही है। इसलिए मान रही है कि प्रधानमंत्री जी जब से देश की सत्ता संभाले हुए हैं, न उनको पत्नी के लिए काम करना है, न माता के लिए करना है, न बेटा के लिए करना है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि मैं देश के लिए। सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, अगर 5 रुपया भी वह व्यक्ति काम कर रहा है तो देश की जनता के लिए कर रहा है, इसीलिए जनता पसंद कर रही है। और पुनः आपके पास आती हूँ, 1-2 सवाल यहाँ से ले लूँ। प्रधानमंत्री के मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर कोई उम्मीदवार दिखता नहीं है, इसीलिए मोदी, या बात कुछ और है? मोदी जी सेंट्रल के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन बक्सर का दुर्भाग्य है कि हमारा जो मोदी जी का सांसद है, यहाँ पर बक्सर में दूर दूर तक विकास कहीं कुछ तक नहीं हुआ है। विगत कुछ दिनों से डॉक्टर राजेश मिश्रा जी जो है प्रत्याशी के रूप में, वो इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे कि बक्सर के लिए डॉक्टर राजेश मिश्रा जी आए। बक्सर में विकास है या नहीं? हम लोग रोजगार पर बात करना चाहते हैं। आप क्या नौकरी पेशा है, नौकरी करते? अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग रोजगार पर बात करना चाहते हैं। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, साथ में नीतीश कुमार भी थे, उस समय तेजस्वी यादव जी बोले थे कि जब हम सत्ता में रहेंगे तब डोमिसाइल नीति लाएंगे बिहार टीचर वैकेंसी के लिए, जबकि बिहार टीचर वैकेंसी में डोमिसाइल नीति नहीं लाया गया। और अभी बीजेपी ने आश्वासन दिया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो डोमिसाइल नीति लाएंगे, और बीजेपी भी आकर के सत्ता में नीतीश कुमार जी। यहाँ एक बाबा हैं, कुछ कहना चाह रहे, मैं सुन लूं। हाँ, अश्विनी कुमार चौबे यहाँ से बराबर जीतते आए मोदी के नाम पर, एक पागल कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ठीक, नहीं, ये थोड़ी भाषा थोड़ी सी नीचे आती हूँ, मैं नीचे की तरफ आती हूँ। और यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं। हाँ, आप बोलिए जल्दी।
प्रधानमंत्री जी ठीक हैं, लेकिन हम लोग गरीब रिक्शा चालक, ठेला चालक है, हम लोग सहारा इंडिया में रुपया जमा किए हैं। और अमित शाह जी बोले कि सभी को पैसा मिलेगा 6 महीना पहले, लेकिन आज तक 5 रुपया भी खाता में नहीं आया। मैडम, ये जो है भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली है। ये अयोध्या के जैसे विकास हुआ है, वैसे ही हम लोग यही चाहते हैं कि विकास हो। विकास है अभी या नहीं? सांसद, अभी आप इस रोड से आई हैं, इसी जगह से पूरा बक्सर की पहचान है। इस रोड को ही आप देखकर समझ गई होगी कि क्या विकास हुआ है। ठीक है, विकास की बात यहाँ पर हो रही है, पीछे कुछ लोग उठेगा जी। हाँ, खड़ी हो। बक्सर का विकास नहीं हुआ। अश्विनी चौबे यहाँ पर सांसद हैं, लेकिन आरोप लगा रहे हैं। जल्दी 1320 मेगावाट चौसा में बन रहा है, बक्सर का विकास नहीं है। 4 लाइन बन रहा है, विकास नहीं है। जो हम गंगा जी के तट पे खड़ा हुए हैं, ये वर्तमान में विकास हुआ है, विकास नहीं दिखा का नेत्र भी है। आप जिसको विकास नहीं दिखता होगा, ये हम एनडीए गठबंधन ने जो 4 लाइन बनाया, 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दिया जा रहा है, विकास नहीं है। जो अश्विनी चौबे माननीय मंत्री जी ने विकास कर दिया, वो आज तक ले कोई संसद ने नहीं किया है। पर लोग तो नहीं मान रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं है बक्सर में। अंकल, आप खड़े हो जाइएगा, कुछ कहना चाह रहे थे, बक्सर में विकास है या नहीं? देखिए, बक्सर में विकास नहीं हुआ है। ना यहाँ पर पढ़ने लिखने की व्यवस्था हुई है, ना सड़क की हुई है। अब अभी डुमरांव से कल मैं आया हूँ, डुमरांव से लेकर के और कुरान सरैया तक जो सड़क है वो इतनी बुरी हालत में पहुँच गई है। अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे तो दोनों का काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है। आप लोग आ जाइए, शर्माइए मत। सवाल है तो पूछिए, ये मंच आप ही लोगों के लिए है ना। सवाल क्या? जी, हम लोग नरेंद्र मोदी को ही चुनते हैं, लेकिन शिक्षा पे वो कभी बात नहीं करते हैं और ना रोजगार पे बात करते हैं। लेकिन हम लोग, आप क्या करते हैं? नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? नहीं, हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं यहाँ पे। अभी तक से यहाँ के सांसद अश्विनी कुमार चौबे जी अभी तक हम लोग के मेडिकल कॉलेज में नहीं आए अभी तक से, और ना ही वहाँ का जांच करते हैं और ना पड़ताल करते हैं। हम लोग 400 सीट की बात कब क्यों करेंगे? हम लोग की रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। मिल रहा है यहाँ या नहीं मिल? ये सारे मोदी अंधभक्तों जो बोल रहे हैं कि हम 400 सीट चाहिए, 400 सीट चाहिए, उससे हमको क्या मतलब है? हम लोग को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। अच्छा, आप भी स्टूडेंट? हाँ, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि बक्सर में पिछले 10 सालों से यहाँ पे बीजेपी के एक सांसद हैं, लेकिन सांसद के अलावा मैं बक्सर की अगर बात करूं तो चुनाव के समय में ये चारों पार्टी, पांचों पार्टी, सभी पार्टी के नेताओं आकर के अपना अपना मुद्दा रखने लगते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, सुनिए, भरोसा किस पे होता है? नाम कोई एक अगर जिस पर भरोसा हो, या कोई? अभी फिलहाल हम लोग को बक्सर का कोई लोकल सांसद चाहिए, कि कहीं बाहरी कोई सांसद नहीं चाहिए, लोकल सांसद चाहिए। वो चाहे कि लोकल सांसद। जी, आप कुछ कहना? हमारा नाम विजय कुमार पाठक। सवाल किससे? आप सवाल है कि विकास 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 विकास, क्या विकास हुआ है? गंगा का जल जहर बन गया है। जितना गंदगी है सब गंगा में आ रहा है। जितना नाला है उसको स्वच्छ गंगा होना चाहिए। और यहाँ विकास नहीं है आपके में ना। 5 गांव है पंचकर्मा, बक्सर बिहार में पंचकर्मा एक स्थान है, पंचकर्मा। 5 गांव नरक बना हुआ है। ठीक है, आपका कहना, मैं जल्दी से मैं आपका जवाब। और ना एक मिनट, और हिरौली में आप एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, जो स्वास्थ्य मंत्री थे उसको उसी समय से इन्होंने, जो सांसद मिस्टर अश्विनी चौबे। ठीक है, अब मैं आपका जवाब ले लूं, बहुत लंबा हो जाएगा वरना। जल्दी से आइए, अब मंच पर आती हूँ। और क्योंकि अश्विनी चौबे यहाँ पर सांसद हैं, तो देखिए उनकी जिम्मेदारी है इस इलाके का विकास करना। आप बीजेपी की यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लोगों की नाराजगी यहाँ इस कोने से लेकर पीछे तक आपने सुन ली। क्या काम किया अश्विनी चौबे? अश्विनी कुमार चौबे ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में बक्सर लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए जितना काम किया, और 4 बार टर्म हमारे भाजपा के पूर्व सांसद। सड़क तक नहीं बनी है, आप विकास की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, बक्सर लोकसभा क्षेत्र में 14 रोड है, जिसमें 12 रोड माननीय मंत्री जी के प्रयास से नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे में मंजूरी मिल चुका है। ये जनता को क्यों नहीं दिखता? सवाल ये है। सवाल बक्सर का ये भी है कि भाई और कोई हमारे पास ऑप्शन भी तो है, नहीं है? मैम, हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, अश्विनी चौबे जी 10 वर्षों तक यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, सिविल हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। जिस जगह का 10 साल तक कोई स्वास्थ्य मंत्री रहा है,
यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए वाराणसी जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, कुछ सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि भाजपा के ही प्रत्याशी जो थे परशुराम चतुर्वेदी, उनका यहाँ पे हार्ट अटैक हो गया। यहाँ पे ईसीजी की व्यवस्था नहीं थी, उनके विधायक प्रत्याशी थे और उनका ईसीजी तक नहीं हो पाया था। जब उनको हार्ट अटैक आया, लोग हॉस्पिटल लेकर गए तो उनका ईसीजी नहीं हो पाया था क्योंकि वो सुविधा नहीं है यहाँ पे। लेकिन सरकार यहाँ महागठबंधन की भी थी ना, उन लोगों ने क्या किया है? मैडम 17 साल बनाम 17 बरस, जो 17 साल में हमने कर दी, 17 माह में जो हमने कर दिया है, कोई भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो 17। आपने क्या किया है? आप तैयार रखिएगा, एक